मॉर्निंग क्लास। ये यूनिट 4 का आपका टॉपिक है एंटी साइकोटिक्स। आई थिंक ये 6 पार्ट है आपका इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, ये आपकी अब एंटी साइकोटिक ड्रग्स कौन सी होती है जब एक पर्सन साइकोटिक, मतलब साइकोटिक क्या होता है, साइकोटिक का जब जो एक पर्सन है वो दिमागी रूप से क्या हो, बीमार हो, यानी कि थोड़ी सी मेंटल कंडीशन, थोड़े मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट को हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स देते हैं। तो अभी तक हम जो यूनिट 4 में पढ़ते आए हैं वो सब सारी सीएनएस रिलेटेड प्रॉब्लम थी, जैसे कि एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेशन। उसी तरह से वो एंटी एंजाइटी और डिप्रेशन तो एक मेंटली कंडीशन थी, लेकिन इसमें दिमागी रूप से इंसान बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, कुछ भी उठा के फेंकने लगता है, कभी भी हंसने लगता है, कभी भी रोने लगता है, उसको हेल्यूसिनेशन फील होने लगता है। हेल्यूसिनेशन क्या होता है, आपका भ्रम। उसको फील होने लगता है कि कोई पर्सन सामने खड़ा है, वो उसको देख के बात कर रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, और उसको क्या है, एक कंडीशन, एक भ्रम पैदा होने लग जाता है। जैसे नॉर्मल पर्सन को तो पता है कि सामने कोई नहीं है, लेकिन अगर कोई पर्सन हेल्यूसिनेशन में, तो वो अपनी एक अलग दुनिया बना लेता है। अलग दुनिया इन द सेंस कि वो एक अपने एक इमेजिनेशन वर्ल्ड होता है उनका, जिस उस वर्ल्ड में अगर उन्होंने किसी को थप्पड़ मारा है तो उनको लगता है कि हाँ मैंने उसको मारा है। अगर उनको किसी ने मारा है, किसी पर्सन से, कि इसने मुझे थप्पड़ मारा है, तो फिर उनको लगेगा कि इसने मुझे मारा है, ये मेरे ऊपर हंसा है। तो एक एंटी साइकोटिक वो एक साइकोटिक वो कंडीशन होती है। उस कंडीशन से दूर करने के लिए पेशेंट को तो हम कौन सी मेडिसिन देते हैं, एंटी साइकोटिक मेडिसिन देते हैं। अब आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है ये। अ टाइप ऑफ ड्रग यूज टू ट्रीट सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस। दीज इंक्लूड, ये कौन से सिम्टम्स होते हैं आपके, हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन क्या है, जैसे कि देखना, सूंघना, स्मेल, साउंड, आवाज़, टेस्ट और टचेस दैट अ पर्सन बिलीव टू बी रियल बट आर नॉट रियल। एक पर्सन को लगता है कि ये सारी चीज़ें रियल है बट वो रियल नहीं होती है, दैट इज हेल्यूसिनेशन। डेल्यूजन क्या होता है, डेल्यूजन होता है भ्रम, फॉल्स बिलीव, कि हमें भ्रम है कि कोई हमारे पीछे है, किसी ने मुझे पीछे से छुआ, किसी ने मुझे आवाज़ दी, मैं अपने आप बोलने लग जाऊंगी। अगर मैं एक साइकोटिक कंडीशन में हूँ, एक मेंटली रूप से बीमार कंडीशन में हूँ तो। एंड डेमनीशिया, लॉस ऑफ एबिलिटी टू थिंक, लर्न एंड मेक डिसीजन। बट ऑब्वियस है, अगर कोई पर्सन मेंटली रूप से बीमार है तो वो एक डिसीजन नहीं ले पाएगा, वो चीज़ों को लर्न नहीं कर पाएगा, वो चीज़ें रिकॉल नहीं कर पाएगा। ये तो बट ऑब्वियस चीज़ है कि वो इन कंडीशन से तो सफ़र करेगा ही करेगा। तो एंटी साइकोटिक क्या हो गया, एक ऐसा सिम्टम्स जिसमें एक पर्सन को हेल्यूसिनेशन जैसा फील हो, दैट इज एंटी साइकोटिक। अब देखते हैं हम क्या एंटी साइकोटिक की क्लासिफिकेशन। इसका क्लासिफिकेशन में क्या है, फिनोथाइजीन डेरिवेटिव क्लोरप्रोमेजिन, ये इसकी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है इस कैटेगरी की मेडिसिन। ब्यूटाइरोफिनॉन्स में हेलोपेरिडोल, ट्रिफ्लूपेरिडोल और पेनफ्लूपेरिडोल, ये आपकी कुछ मेडिसिन हैं। थायोजीन में है आपका फ्लूपेंथिजोल और टिपिकल न्यूरोलैप्टिक, हम इसको न्यूरोलैप्टिक भी बोलते हैं। किसको, एंटी साइकोटिक को हम न्यूरोलैप्टिक भी बोलते हैं। एग्जाम में आपका आ सकता है राइट द क्लासिफिकेशन अबाउट द न्यूरोलैप्टिक ड्रग्स, तो उस दैट मीन्स कि आपको किसके बारे में लिखना है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन के बारे में ही लिखना है। तो अटिपिकल न्यूरोलैप्टिक कौन सी आपकी, क्लोजापिन और रिसोपिरिन। और अदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से आपके, लॉक्सापाइन और पीमोजाइड, ये आपकी क्लासिफिकेशन है। अब देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। और फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है कि इन मेडिसिन का खाने से आपके बट ऑब्वियस दिमाग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये क्या है, प्रिवेंट द एक्सेस ऑफ डोपामिन इन द ब्रेन। जब आपकी ये कंडीशन किसी पेशेंट की, किसी पर्सन की अगर साइकोटिक कंडीशन है, तो उस टाइम में क्या होता है, उसके दिमाग में एक केमिकल होता है दैट इज डोपामिन। ये मैंने आपको लास्ट प्रीवियस लेक्चर में डोपामिन के बारे में बताया था। अगर वो कम रिलीज होता है तो पर्सन किस कंडीशन से गुजरता है, डिप्रेशन की कंडीशन से। और अगर वो बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइकोटिक कंडीशन में चला जाएगा। तो कोई भी एक्सेस या लो दोनों ही हमारे लिए क्या है, खतरनाक है। तो चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन में क्या है इसका, ये प्रिवेंट करता है एक्सेस ऑफ डोपामिन इन द ब्रेन। अगर डोपामिन बहुत ज़्यादा रिलीज होगा माइंड में तो साइकोटिक कंडीशन हो जाएगी, ये उसको रिलीज को रोकता है। कॉज हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन भी होती है इस वजह से। इन नॉर्मल इंडिविजुअल क्लोरप्रोमाजिन मेक्स देम टू लॉस
इंटरेस्ट फ्रॉम सराउंडिंग्स। अब क्या होता है, जो क्लोरप्रोमाजीन है ये क्या करता है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल में जो आपका साइकोटिक कंडीशन से नहीं सफ़र कर रहा है, अगर कोई एक नॉर्मल पर्सन क्लोरप्रोमाजीन की टैबलेट खाए तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो अपना जो सोशल बिहेवियर है वो लोगों से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कटने लग जाएगा। लॉस इंटरेस्ट फ्रॉम सराउंडिंग, वो सराउंडिंग से क्या हो जाएगा, उसको इतना नहीं वो किसी से बात कर पाएगा। किस कंडीशन में है ये, नॉर्मल कंडीशन में है ये। इन साइकोटिक पेशेंट, अब देखते हैं साइकोटिक पेशेंट में क्या है, क्लोरप्रोमाजीन रिड्यूस इरिटेशनल बिहेवियर। जो क्लोरप्रोमाजीन है ये नॉर्मल कंडीशन में क्या करता है, इरिटेशन बिहेवियर को क्या करता है, रोकता है। वाई, बिकॉज ये डोपामिन का रिलीज ब्रेन में रिड्यूस कर देता है। एग्रेशन, ऐसी कंडीशन में पेशेंट क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, उसका बिहेवियर इरेशनल होता है। इरेशनल बिहेवियर का क्या मतलब होता है, कभी हंसना, कभी रोना, कभी तेज तेज चिल्लाना, कभी साइलेंट हो जाना, यानी कि उसके जो एक्शंस है, उसका जो बिहेवियर है वो मैच नहीं करना, दैट इज इरेशनल बिहेवियर। उसको हेल्यूसिनेशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द हेल्यूसिनेशन, एक इमेजिनेशन वर्ल्ड। डेल्यूजन यानी कि भ्रम, उसको क्या करता है, सप्रेस करता है, उसको कम करता है। किसमें, साइकोटिक पेशेंट में। कौन सी मेडिसिन, क्लोरप्रोमाजीन। ये मेडिसिन साइकोटिक पेशेंट में ये सब रिड्यूस करती है, इरेशनल बिहेवियर, एग्रेशन, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन को सप्रेस करता है। और अगर कोई नॉर्मल इंडिविजुअल इसको ले ले तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस पर इफेक्ट पड़ेगा लॉस इंटरेस्ट फ्रॉम सराउंडिंग्स। वो अपनी सराउंडिंग से क्या करेगा, इंटरेस्ट को लॉस कर देगा, दैट मीन्स अपनी सराउंडिंग्स में बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करेगा। अब देखते हैं इसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लोकल एनेस्थेटिक क्लोरप्रोमाजीन इज अ पेटेंट लोकल एज प्रोकेन, हाउएवर इट इज नॉट यूज फॉर दिस इरिटेंट एक्शन। ये पहले यूज होता था बट अब इसके इरिटेंट एक्शन की वजह से ये जो है ये नहीं यूज होता है। अब देखते हैं इसका हम डोज। डोज क्या है, थायोडिजिन 25 to 100 mg TDS यानी कि थ्राइस इन अ डे। हेलोपेरिडोल, इसमें 1 to 10 mg BD यानी कि एक दिन में 2 बार। ट्राइफ्लूपेरिडोल 0.5 mg पर डे, और इसको इंक्रीज कितना कर सकते हैं, अप टू 8 mg पर डे। इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट कंडीशन कि डॉक्टर को उसको कितना देना, उसकी मेंटली कंडीशन कितनी खराब है या कितनी बेटर है, या अब वो कितना इम्प्रूव कर रहा है, या वो बिगनिंग में कैसा था। तो इन सारे सर्कमस्टांसेस को देख करके ये आपका अप टू 8 mg तक दी जा सकती है। पेनफ्लुरल 20 to 60 mg ओरल वंस वीकली, ये वीकली दी जाती है। लॉक्सपाइन 10 to 50 mg BD एंड पिमोजाइड 2 to 6 mg पर डे। अब देखते हैं इसके इंडिकेशन। इंडिकेशन में कब कब इसे यूज किया जाता है, शिजोफ्रेनिया की कंडीशन। आपकी शिजोफ्रेनिया कौन सी कंडीशन होती है, वही जब आदमी दिमागी रूप से परेशान होने लगता है। एक्यूट मैनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, जब एक ही टाइम पे आपके दो ऑपोजिट कंडीशन होती है, यानी कि अभी हंसना एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड रोने लगना, अभी चिल्लाना एंड देन विद इन अ फ्यू सेकेंड साइलेंट हो जाना, तो वो क्या होता है आपकी बाइपोलर डिसऑर्डर। ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम, एंजाइटी एंड एंटीएमेटिक, ये एंटीएमेटिक भी होते हैं यानी कि वॉमिटिंग वगैरह को रोकने के लिए भी दी जाती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, कब कब इन मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए, या अगर करना पड़ रहा है तो बहुत ध्यान से डॉक्टर देता है। कौन सी कंडीशन है, हाइपर सेंसिटिविटी, कमेटोस। कमेटोस क्या होता है, जो पेशेंट कोमा में हो। पार्किंसन डिसीज, पार्किंसन डिसीज के बारे में ऑलरेडी मैंने शायद बताया हुआ है, नहीं सॉरी मैंने ये ऑफलाइन पढ़ाया है, अभी ऑनलाइन मैंने पार्किंसन डिसीज के बारे में नहीं पढ़ाया है, मैं वीडियोस में अपलोड करा दूंगी। हाइपोटेंशन में, बोन मैरो डिप्रेशन में एंड लीवर इम्पेयरमेंट में, ये आपका इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है। आप इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन में प्रेगनेंसी भी लिख सकते हैं, लैक्टेशन भी लिख सकते हैं, जब विमेंस आप फीड कराती, ये दो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन में। आई होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया हो। अब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है मैं आपको उस लेक्चर में मिलती हूँ। मेरी कोशिश होगी कि मैं कमिंग संडे तक आपको यूनिट 4 कंप्लीट करा पाऊँ। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।